क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो इस रहस्य से पर्दा उठाता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसे दिव्य ग्रंथ जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को समझाता है बल्कि धर्म, नीति, तप और मोक्ष की गहराइयों से चर्चा करता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण की उत्पत्ति, उसका इतिहास और इसमें छिपे अमूल्य ज्ञान को एक लंबी गूढ़ लेकिन मन मोह लेने वाली कथा के रूप में। गरुड़ पुराण की शुरुआत एक अद्भुत संवाद से होती है। भगवान श्री हरि, विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक बार गरुड़ जी, जो स्वयं पक्षीराज हैं, अत्यंत जिज्ञासु होकर भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, यह संसार कैसे चलता है? जन्म और मृत्यु का क्या रहस्य है? और जब कोई जीव शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा किस मार्ग से जाती है? क्या पाप और पुण्य का कोई लेखा जोखा होता है? भगवान विष्णु गरुड़ की बात सुनकर मुस्कुराए। वह जानते थे यह प्रश्न केवल गरुड़ का नहीं बल्कि हर जीवात्मा का है। तब उन्होंने एक गंभीर संवाद प्रारंभ किया और यही संवाद गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। यह पुराण विष्णु जी ने स्वयं अपने प्रिय वाहन गरुड़ को सुनाया था। यही कारण है इसे गरुड़ संवाद कहा जाता है। यह संवाद इतना विस्तृत था, इसमें न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा बल्कि धर्म, कर्म, श्राद्ध, दान, नरक यात्रा, पुनर्जन्म, मोक्ष सबका विस्तार से वर्णन किया गया। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे वैष्णव पुराण भी माना जाता है। इसमें लगभग 19,000 श्लोक होते हैं और यह 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। पहले खंड में धर्म, नीति, दान, कर्मकांड आदि की बातें कही गई हैं और दूसरे खंड में मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, यमलोक, नरक, पुनर्जन्म, श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि का विस्तार है। इस पुराण को ऋषि वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया। वेदव्यास ने ही सभी 18 पुराणों की रचना की थी। गरुड़ जी का जन्म भी स्वयं एक दिव्य घटना थी। उनकी माता थी मिंता और उनके भाई थे अरुण, जो सूर्यदेव के रथ के सारथी थे। गरुड़ जी का शरीर स्वर्ण जैसा था। उन्होंने अपनी माँ को दासीपना दिलाने वाली नागों से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत लाकर दिया था। भगवान विष्णु उनकी शक्ति और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वाहन बना लिया। गरुड़ जी ज्ञान, गति, भक्ति और बल के प्रतीक माने जाते हैं। अब गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमय भाग आता है मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जैसे ही मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद की यात्रा बताते हैं। जैसे ही कोई जीव अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी सूक्ष्म आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है और यह यात्रा 1-2 दिन की नहीं होती। यह यात्रा पूरे 17 दिन तक चलती है और रास्ते में आत्मा को अपने कर्मों के फल की झलक भी दी जाती है। जैसे जिसने कर्म किए होंगे ऐसा ही उसके साथ होता है। हर दिन आत्मा एक एक यमद्वार पार करती है। आत्मा के कर्मों के आधार पर यमराज निर्णय करते हैं कि उसे नरक जाना है या स्वर्ग। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का विस्तृत वर्णन है। इन नरकों में आत्मा को अपने पापों के अनुसार भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध अत्यंत ही आवश्यक है
ताकि आत्मा को मुक्ति मिले और वह आगे की यात्रा तय कर सके। विशेषतः मृत्यु के बाद 10वां दिन आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, 11वां दिन पिंडदान के लिए, 12वां दिन भोज के लिए और 13वां दिन विदाई के लिए होता है। दान जैसे तिल, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि आदि आत्मा को नरक से बचा सकते हैं। गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी व्यक्ति जीवन में धर्म, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे नरक में जाना पड़ता है और ना ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यही 3 सीढ़ियां हैं मोक्ष की। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद का दर्शन कराता है, बल्कि जीवित रहते हुए सही जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, न केवल इस जन्म में बल्कि मृत्यु के बाद भी। आइए गरुड़ पुराण से मिले इस अमूल्य ज्ञान को अपनाएं और धर्म के पथ पर चलते हुए एक पवित्र भक्ति भरा जीवन जिए।